त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आधारित प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 14 पर बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको जो पहली बात ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में जिसमें कि प्रेक्षक की लंबाई दी गई है, तो प्रेक्षक की लंबाई को हमेशा ध्यान में रखना है और फिर वहाँ पर जहाँ पर उसकी दृष्टि है, दृष्टि से चलने वाली जो क्षैतिज रेखा है उस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, अब चित्र में देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और यहाँ पर देखिए अब नेत्र इसका यहाँ पर होगा, तो इस नेत्र से चलने वाली अब यहाँ पर क्षैतिज रेखा है। गुब्बारा यहाँ पर भूमि से बंधा हुआ है या भूमि से लगा हुआ है और इसकी दो स्थितियाँ हैं। एक बार यह डी स्थिति पर है और दूसरी बार यह आर स्थिति पर है। तो यहाँ पर देखिए, जब यह ए कंडीशन पर ए स्थिति में होती है तो यहाँ से वह गुब्बारे के शिखर को देखती है, तो उस समय इसका उन्नयन कोण उसको 60 अंश प्राप्त होता है। लेकिन यह गुब्बारा अब इस क्षैतिज रेखा में आगे क्रमिक रूप से जब बढ़कर के डी से आर पर पहुँचता है तो उस दशा में यहाँ पर उन्नयन कोण 30 अंश के बराबर हो जाता है। तो यह प्रेक्षक की जो लंबाई है वह गुब्बारे की ऊंचाई में से घटा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए अब क्या बातें दी गई हैं। यहाँ पर कह रहा है कि लड़की की लंबाई, जिसको हमने AX लिया है या इसको हम BD कह सकते हैं या इसको हम PR कह सकते हैं, यह 1.2 मीटर के बराबर है। फिर भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई कितना दिया गया है? भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई यह CD के बराबर है या यही QR के बराबर है और यह 88.2 मीटर के बराबर है। फिर लड़की के नेत्र पर दो भिन्न स्थितियों में बनने वाला उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC। वह दूसरा त्रिभुज क्या है? यहाँ पर दूसरा त्रिभुज है AP और Q, त्रिभुज AP और Q, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि यह BC और यह PQ, BC और PQ, यहाँ पर देख लीजिए दोनों स्थितियों के लिए BC = PQ और यह किसके बराबर होगा? अगर BC के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो यह CD माइनस, यहाँ पर हो जाएगा CD माइनस और फिर हो जाएगा DB और यही बराबर हो जाएगा यहाँ पर यह RQ माइनस और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर PR हो जाएगा, यहाँ पर PR हो जाएगा और यह CD और RQ यह दोनों जो है 88.2 मीटर के बराबर हैं। तो ये 88.2 मीटर माइनस और फिर चाहे आप BD लिखें या PR लिखें, तो यहाँ पर यह 1.2 मीटर के, तो यहाँ पर यह कितने के बराबर आ गया? 87 मीटर के। तो यहाँ पर देखिए यह ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह 87 मीटर के और यहाँ पर भी ये कितने के बराबर हो जाएगा? 87 मीटर के बराबर हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? यह CB है जो कि 87 के बराबर है। अब सबसे पहले पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। इस त्रिभुज में देखिए बेटा, अब यहाँ पर उन्नयन कोण 60 अंश है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री = अब इस त्रिभुज में यहाँ पर यह BC या CB है,
आप यहाँ पर BC ले सकते हैं, यह लंब है, और यहाँ पर यह AB आधार है, यहाँ पर AB आधार के रूप में हो गया। तो अब tan 60 का मान कितने के बराबर होता है? tan 60 इज इक्वल टू √3 के बराबर। और BC यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया अभी कि BC किसके बराबर है? BC और PQ यह दोनों कितने के बराबर आ गया? 87 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर ये हो गया 87 डिवाइडेड बाई AB। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से AB इंटू √3 इज इक्वल टू 87 हो गया, तो ये गुणा कर दिया, या AB इज इक्वल टू हो गया 87। तो अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है? यहाँ पर है APQ। तो त्रिभुज APQ से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? यहाँ पर उन्नयन कोण 30 अंश के बराबर है, इसलिए tan 30 अंश बराबर। और यहाँ पर अब लंब किसके बराबर है? यह PQ के बराबर है, तो यहाँ पर ये हो गया PQ बटे। अब यहाँ पर यह आधार किसके बराबर है? AP के बराबर है, AP के बराबर है। अब फिर देखिए, यह AP किसके बराबर है? यह ध्यान देना है, AB और प्लस BP के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे PQ बटे, और AP इज इक्वल टू AB प्लस BP, AB प्लस BP के। अब PQ किसके बराबर है? PQ यहाँ पर 87 मीटर के बराबर है, तो ये हो गया 87 डिवाइडेड बाई, अब फिर यहाँ पर AB प्लस BP के। अब tan 30 किसके बराबर है? tan 30 हमारे पास 1/√3 के बराबर है, यह बराबर हो गया 87 बटे यहाँ पर AB प्लस BP के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये हो गया AB प्लस BP इज इक्वल टू 87√3 के, 87√3 के। अब हमको किसका मान निकालना है? हमको मान निकालना है यहाँ पर किसके? यहाँ पर हमको मान निकालना है BP का। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट BP इज इक्वल टू, ये हो गया 87√3 एंड माइनस AB। अब AB का मान यहाँ पर हम निकाले हुए हैं कि AB का मान हमारे पास कितना है। तो यहाँ पर देखिए, अब लिखेंगे 87√3 माइनस, और 87/√3 के, और यहाँ पर AB इज इक्वल टू 87/√3, और किससे? इक्वेशन 1 जो कि सॉल्व किया है यहाँ पर, उसी इक्वेशन से ये हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यह एलसीएम यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर एलसीएम हो गया √3 के बराबर। अब यहाँ पर 1 हो गया, ये हो गया 87 इंटू √3 फिर -87। अब देखिए 87 इंटू √3 तो यह बराबर हो गया 87 इंटू 3 के, 87 इंटू 3 के, फिर माइनस यहाँ पर हो गया। अब देखिए ये हो गया 87 बटे यहाँ पर हो गया √3 के, यहाँ पर 87 कॉमन ले लिया, 87 कॉमन ले लिया। अब ये हो गया 3 - 1 के बटे यहाँ पर ये हो गया √3 के। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर 87 और 3 - 1 हो गया, तो ये हो गया 87 इंटू 2 के बटे √3 और ये हो गया 4 और 174 बटे √3 के। यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दिया, 174 बटे √3 हो गया। तो BP इज इक्वल टू ये हो गया 174 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया,
ये हो गया 174 बटे √3 इंटू √3, यह किसके बराबर हो गया? 3 के बराबर हो गया। और फिर हो गया √3 के। अब 3 से यहाँ पर भाग दीजिए, देखिए 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24, तो ये हो गया BP इज इक्वल टू 58 √3 मीटर के। तो अब यही हमको निकालना था कि यहाँ पर B से P तक जाने में या D से R तक जाने में गुब्बारा जहाँ पर पहली स्थिति में था वहाँ से दूसरी स्थिति में जाने में कितना दूरी तय करता है। तो यहाँ पर यह 58 √3 मीटर के बराबर दूरी तय करता है।